Hello students, today we discuss chapter 3rd store ledger account। मेथड है आज हमारा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग हर बार जो इशू का प्राइस है वो आपका फिक्स रहेगा। हर बार इशू का प्राइस आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यहाँ पर इशू प्राइस कितना दिया हुआ है? 20 रुपीज़ दिया हुआ है, तो आपका इशू का जो प्राइस है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितने रुपए दिया हुआ है? 20, तो यहाँ पर भी आपका इशू का प्राइस क्या रहेगा? 20 रहेगा। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 दिसंबर को 400 क्वांटिटी आई है, रेट 20 है, तो इसका अमाउंट यहाँ दिखा देंगे और मेरा बैलेंस भी क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सिंपल एवरेज, रिप्लेसमेंट मेथड एंड स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में हमने रेट वाला कॉलम शो नहीं करना। इसके बाद 3 तारीख को 350 पैकेट मेरे पास और आ रहे हैं इशू करने के लिए, तो ये 350 पैकेट भी मैं क्या करूँगा? इशू रिसिप्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो ये 350 पैकेट हम क्या कर देंगे? रिसिप्ट कर लेंगे। तो जैसे ही मैं ये रिसिप्ट करूँगा, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इन तीनों मेथड्स में हम अगर अमाउंट रिसिप्ट में आ रही है, एंट्री रिसिप्ट में हो रही है, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी और अमाउंट में अमाउंट हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्वांटिटी कितनी है? 400 और यहाँ क्वांटिटी कितनी है? 350। इनको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 8000 और इसको भी हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसके बाद 6 तारीख को मुझे 300 पैकेट्स क्या करने हैं? इशू करने हैं। तो जैसे ही मैं ये इशू करूँगा, 6 तारीख और 15 तारीख, दोनों तारीख को मुझे कुछ यूनिट्स क्या करने हैं? इशू करने हैं। और हर बार का देखो प्राइस जो मेरा है वो कितना रहने वाला है? इशू प्राइस 20 रुपये रहने वाला है। 6 तारीख को मुझे कितने पैकेट्स इशू करने हैं? 300, 20 के हिसाब से 6000, 750 पैकेट थे। 300 जैसे ही मैंने इशू किए 450 रह गए, और 14,300 में से 6000 लेस किए तो 8300 रह गए। उसके बाद 15 तारीख को मुझे 400 पैकेट्स और इशू करने हैं 20 रुपीज़ वाले। जैसे ही मैं इशू करूँगा 450 में से 400 गए 50, और 8300 में से 8000 लेस करेंगे तो 300 अमाउंट रह गई। उसके बाद 27 तारीख को 20 तारीख को मेरे पास 4000 पैकेट्स और आ रहे हैं, और 27 तारीख को मेरे पास 250 पैकेट और आ रहे हैं। तो इन दोनों की ही एंट्री मैं किस में कर दूंगा? रिसिप्ट में कर दूंगा। 400 पैकेट जैसे ही रिसिप्ट में आए, जो पहले पैकेट 50 थे, अब मेरे पास कितने रह गए? 450, और अमाउंट बढ़कर 8300 हो जाएगा। 27 तारीख को जैसे ही 250 पैकेट आए, ऐड किए, 700 रह गए, 700 पैकेट्स बन गए मेरे पास, और अमाउंट आ गई 14,500। अब 28 तारीख को मुझे 50 पैकेट और इशू करने हैं। जैसे ही मैं ये 500 पैकेट्स इशू करूँगा, और इशू का प्राइस हमें पता है कि फिक्स है। कितने रुपए फिक्स है? इशू का जो प्राइस है वो मेरा फिक्स है। ₹20 क्या है? फिक्स है। तो ये 500 पैकेट मैं कितने पे इशू कर दूंगा? ₹20 में, 10,000 में। तो जहाँ 700 पैकेट थे, 500 इशू करने पे कितने रह गए? 200 रह गए। इसमें से इसको इशू कर देंगे तो 4550 रुपीज़ मेरे पास क्या हो गए? बच गए। इसके नीचे अब हम एक नोट देंगे बेटा। मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 200 पैकेट का है, और इसमें से मैंने 20 रुपये के हिसाब से 4000 अमाउंट मैंने क्या कर दी? लेस कर दी। तो मुझे 550 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि 200 पैकेट जो मेरे पास हैं वो 4550 रुपीज़ पे मैंने परचेज़ किए हैं, जबकि मैं इशू उसे सिर्फ 20 रुपये के हिसाब से 4000 पे ही कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 550 रुपये का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में देखो 5 तारीख, 25 तारीख और 1 तारीख, ये 3 एंट्रियां दी हुई हैं। इन तीनों को ही हमने जब माल इशू करना है तो अलग अलग मेथड से करना है। 5 तारीख को जो माल इशू करेंगे वो लीफो से, 25 तारीख को जो इशू करेंगे वो फीफो से, और 1 तारीख को जो इशू करेंगे वो वेटेड एवरेज मेथड से हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। इस क्वेश्चन में 15 तारीख को हमें रिसीप्ट हो रही है कितने पैकेट, 250 पैकेट, बट यहाँ पर मुझे उसकी अमाउंट दी हुई है, रेट नहीं दिया हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका रेट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर मेरे को कितने पैकेट रिसीव हो रहे हैं, 100 पैकेट रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पर भी मेरे को रेट गिवन नहीं है, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, रेट को फाइंड करेंगे। ऐसे ही 24 तारीख को भी हम क्या करेंगे, अपना रेट फाइंड कर लेंगे। 15 तारीख को हम रिसीप्ट में एंट्री करेंगे और इस तरीके से क्या दिखाएंगे, बैलेंस दिखाएंगे, सिंपल। तो 21 तारीख और 24 तारीख की इस प्रकार से हम रिसीप्ट में एंट्री कर देंगे। पुराना बैलेंस हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नया बैलेंस उसके नीचे शो करेंगे। 5 तारीख को मुझे 55 पैकेट इशू करने हैं और इसके लिए मेथड मुझे कौन सा लगाना है, लीफो। लीफो का मतलब है जो माल सबसे लास्ट में आया है वो माल सबसे पहले क्या होगा, इशू होगा। तो यहाँ पर मैं 55 पैकेट क्या कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग, लीफो। तो सबसे पहले ये 50 पैकेट ले लेंगे, उसके बाद ये 5 पैकेट हम इसमें से यूज़ करके इशू कर देंगे। तो अब मेरे पास कितने पैकेट बच गए, 250 पैकेट बच गए पुराने वाले, और 100 में से कितने बच गए, 95 पैकेट मेरे पास बच गए। 19 तारीख को 50 पैकेट मेरे पास फिर से आ गए, इसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करेंगे और उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर हमने फाइंड किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रेट फाइंड कर लेंगे। और इस तरीके से पहले इन दोनों यूनिट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और फिर यहाँ पर इसे क्या करेंगे, शो करेंगे। 5 तारीख को जो 300 पैकेट्स मुझे इशू करने हैं वो मुझे फीफो मेथड से करने हैं। तो सबसे पहले हम ये 250 पैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद बचा हुआ माल हम 95 पैकेट में से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इस तरीके से। तो अब मेरे पास इस 95 में से 45 पैकेट बच जाएंगे और 50 पैकेट सेम रह जाएंगे। 1 तारीख को मुझे जो माल इशू करना है वो वेटेड प्राइस एवरेज मेथड से करना है। तो उसके लिए मुझे एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से। कितने पैकेट इशू करने हैं, 40, किस मेथड से, वेटेड से। तो इसका फार्मूला है टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल क्वांटिटी। टोटल अमाउंट इन दोनों का अगर जोड़ करते हैं तो 128.5 आते हैं, इन दोनों का अगर हम जोड़ कर रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी इतनी आ रही है मेरे पास। तो ये रेट आ जाएगा मेरे पास। तो इस रेट पर हम 40 पैकेट क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। 95 में से 40 गए 55 और 128 में से जब 54 घटा देंगे तो 7450 आंसर आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं बेटा, बुक का है क्वेश्चन नंबर 18। ये बेटा इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड की पहचान क्या है, इसके अंदर हमारे पास वेस्टेज गिवन होती है बेटा। क्या गिवन होती है, वेस्टेज गिवन होती है, जैसे यहाँ पर गिवन है। वही फॉर्मेट बनाएंगे हम। इस मेथड को किस मेथड से सॉल्व करना है बेटा, मुझे फीफो मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मेरे पास सबसे पहले देखो 1 तारीख को 200 पैकेट आए, ₹2.50 वाले। इसमें से 20 यूनिट 10% के हिसाब से क्या हो जाएंगे, नॉर्मल लॉस हो जाएंगे। तो 200 में से 20 लेस कर देंगे 180, बट मेरी जेब से कितने रुपए लग चुके हैं, 500 लग चुके हैं। तो हम इस
क्वांटिटी का थोड़ा सा रेट बढ़ा देंगे इस तरीके से डिवाइड करके। अब मुझे 8 तारीख को 100 पैकेट्स क्या करने हैं, इशू करने हैं। तो 180 में से मैं 100 पैकेट्स क्या कर सकता हूँ, आराम से इशू कर सकता हूँ। जैसे ही मैं 100 पैकेट इशू करूँगा 180 में से, तो मेरे पास 80 पैकेट रह जाएंगे। उसके बाद मेरे पास 100 पैकेट्स आए हैं, कितने रुपए वाले, 3 रुपए वाले। तो 10% के हिसाब से 10 पैकेट मेरे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। 80 पैकेट कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 100 में से 10 पैकेट वेस्ट होने के कारण कितने बच गए, 90 बच गए। 300 को 90 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, और इसका रेट हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद 15 तारीख को मेरे पास 300 पैकेट्स और आ रहे हैं। इन 300 पैकेट के साथ भी वही करेंगे। 30 पैकेट मेरे इसमें से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। इन 300 में से भी 30 पैकेट क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। पुराना क्वांटिटी हम एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 300 में से 30 गए 270, 600 रुपये मेरी जेब से लग ही चुके हैं। तो इसका रेट थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। इसके बाद मुझे 200 पैकेट्स क्या करने हैं, इशू करने हैं। और मेथड मेरे पास फीफो है, तो पहले ये वाला यूज़ करेंगे, फिर ये वाला यूज़ करेंगे। अगर फिर भी कम रह जाते हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे, माल इशू कर लेंगे इस तरीके से। तो 80 वाला पूरा यूज़ हो गया, 90 वाला माल पूरा यूज़ हो गया। इसमें से भी मुझे 30 पैकेट क्या करने पड़े, यूज़ करने पड़े। अब 270 में से 30 पैकेट यूज़ करने के कारण कितने यूज़ हो गए, 240। ये 240 हमें 27 तारीख को इशू करने हैं, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बेटा। थैंक यू।